स्वागत करता हूं आपका अपना YouTube चैनल एस्पेंस कोचिंग में। जैसे कि मैं पॉलिटिक्स से रिलेटेड क्वेश्चन आप लोगों को करवा रहा हूं, उसी में से एक है कॉन्स्टिट्यूशन, जिससे कि बहुत सारे एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे कि ऑल इंडिया के जो भी जितने भी स्टेट के पीसीएस होते हैं, एसएससी, बैंकिंग, रेलवे और अदर एग्जाम में सब में कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड क्वेश्चन को पूछे जाते हैं, और जैसे मैं आप लोगों को करवा भी रहा हूँ। तो आज हम लोग देख लेंगे कि कॉन्स्टिट्यूशन एक्चुअली होता क्या। हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन से मतलब क्या समझते हैं। तो कॉन्स्टिट्यूशन वो होते हैं जो कि कुछ प्रिंसिपल होते हैं गवर्नमेंट के, एक नियम होते हैं, लॉज होते हैं, जिससे कि सरकार को उनके कर्तव्य को, दायित्व को पूरा करने के लिए और अपने जो देश के जो नागरिक है, सिटीजन है, उनको अपने मौलिक कर्तव्य, मौलिक अधिकारों का गारंटी देता है। जिससे हम लोग मोटे तौर पे कह सकते हैं कि जो कॉन्स्टिट्यूशन होता है वह शासन को चलाने के लिए एक नियम होता है, नियम का किताब होता है। नियम उससे हम लोग देखते हैं कि कौन सा नियम हम लोग का नागरिक पे लागू होता है, कौन सा नियम सरकार पे लागू होता है। और जब हम लोग का नियम कर्तव्य को जब भी गवर्नमेंट के द्वारा किसी भी लॉज लाया जाता है और यदि उसमें हम लोग वायलेट होता है तो हम लोग बोलते हैं संविधान में हम लोग का ऐसा किया हुआ है। तो हम लोग एक ड्राइंग की मदद से देख लेते हैं और आप लोगों को चीज़ों का स्पष्ट हो जाएगी कॉन्स्टिट्यूशन होता क्या है। तो मान लीजिए कॉन्स्टिट्यूशन है, और ये मान लीजिए कि गवर्नमेंट है, और ये मान लेते हैं कि ये पीपल है, यानी हम लोग के कोई भी राष्ट्र का जो नागरिक है। तो जब भी गवर्नमेंट को कोई भी पॉलिसी बनाना होता है तो वह कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड भी करता है या अपना बिल पास करके कॉन्स्टिट्यूशन में बोलता है कि ऐसे ऐसे प्रावधान दिया गया है जो कि शासन को चलाने में गवर्नमेंट को सुविधा होता है। और यहाँ पे जब भी पीपल यानी देश का नागरिक का जब भी कोई भी मतलब अधिकारों का हनन होता तो ये नागरिक बोलता है कॉन्स्टिट्यूशन ने मुझे अधिकार दिया है कि आप मेरे अधिकारों का या जो भी आप कर्तव्य का जो भी बिल लाया है ये मेरे अधिकारों के विरुद्ध है। तो वह कॉन्स्टिट्यूशन यानी सुप्रीम कोर्ट में जाके अपील करता है। यो सुप्रीम कोर्ट जो है उसे बताता है कि ये जो कॉन्स्टिट्यूशन में इस चीज का उल्लेख है, इसके अधिकारों में दिया गया, आप इसका वायलेट नहीं कर सकते। तो इसी तरह से हम लोग देखते हैं गवर्नमेंट को भी सेम पावर दिया गया शासन को चलाने के लिए, वह कॉन्स्टिट्यूशन से अपना पावर्स को लेते हैं। तो इसका मतलब देखते हैं कॉन्स्टिट्यूशन जो है सरकार को और पीपल को यानी नागरिक को दोनों को अधिकार देता है चलाने के लिए। तो गवर्नमेंट जो होता है वह जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट होता है वह और भी जो स्टेट गवर्नमेंट है उसको लोग पावर मतलब स्टेट और सेंट्रल रिलेशन में होता हो, जो पावर है वो डिस्ट्रीब्यूट किया गया है कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा। ये चीज हम लोग देखते हैं और कर्तव्यों को नागरिकों को दिया हुआ है, ये सब तो देख लेते हैं, ये कॉन्स्टिट्यूशन में होता है। और ये हम लोग देखते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन जो है सबसे पहले किस देश का बना था। तो कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो अमेरिका यानी यूएसए का कॉन्स्टिट्यूशन जो है वर्ल्ड में सबसे पहले 1789 यानी आज़ादी के जब मतलब अमेरिका जो आज़ाद हुआ था 4 जुलाई 1776 में अमेरिका आज़ाद हुआ था। और यह अपने उसके 13 साल बाद ही उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन अपना बना लिया। और यह जो है वर्ल्ड का सबसे पहला कॉन्स्टिट्यूशन बनाने वाला देश अमेरिका था। और अमेरिका का जो संविधान है यानी कॉन्स्टिट्यूशन है वह सबसे छोटा कॉन्स्टिट्यूशन, सबसे छोटा संविधान है। और कई बार एग्जाम में ये पूछा जाता है कि किस देश का कॉन्स्टिट्यूशन जो है और अलिखित है, रिटेन नहीं है। तो इंग्लैंड का कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो रिटेन कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है। और हम लोग का भारत का देश का जो कॉन्स्टिट्यूशन वह लिखित संविधान है, रिटेन कॉन्स्टिट्यूशन है। और वर्ल्ड का सबसे लंबा संविधान है जिसमें कि प्रेजेंट में हम लोग देखते हैं कि पार्ट जो है वह 22 है। शेड्यूल जो है पहले जो था, पहले कॉन्स्टिट्यूशन में जो हम लोग इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पहले जो था शेड्यूल 8 था, पार्ट 22 था। और आर्टिकल जो थे वह 395 कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल थे। और प्रेजेंट में जो है वो क्या हो गया है, अभी जो है पार्ट जो है 25 हो गया है, शेड्यूल जो है वह 12 हो गया और आर्टिकल जो है वह 465 से भी ज्यादा आर्टिकल जो है मतलब जोड़ दिया गया है संविधान में।
तो हम लोग देखते हैं भारत का जो संविधान है, अब हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन का समझ लिया, अब हम लोग भारत का परिप्रेक्ष्य में देख लेते हैं कि भारत का जो संविधान है, या कि सबसे पहले किनके मन में है कि भारत का भी एक संविधान होना चाहिए था। जब हम लोग देश का गुलाम थे, मतलब अंग्रेजों ने जब हम लोग पे राज कर रहे थे, गुलाम बना के हम लोग को रखे हुए थे, तो बहुत सारे चार्टर मतलब 1773 से लेकर 1858 तक ईस्ट इंडिया कंपनी हम लोग पे राज किया, और 1858 से लेकर 1947 तक मतलब ब्रिटिश गवर्नमेंट डायरेक्ट हम लोग पे राज किया। तो इन्हीं के बीचों में बहुत से चार्टर, जैसे 1773, 1786 और भी 1935, बहुत सारे चार्टर अधिनियम जो है इन्हीं के बीचों में हम लोग का भारत के संविधान का जो प्रोसेस चालू हुआ। तो 1934 में एम.एन. रॉय ने जो था सबसे पहले भारत के संविधान बनाने की मांग की थी, और इस तरह से हम लोग का धीरे धीरे प्रोसेस होता गया और हम लोग के भारत देश का संविधान बनना चालू हुआ। और 26 नवंबर 1949 को हम लोग का भारत का देश का संविधान बन गया, और जिससे कि हम लोग अपनाए। और यह जो तो फाइनली जो था 26 जनवरी 1950 को जो था हम लोग इसको अपनाए थे, लागू कर दिया गया था। 26 जनवरी 1950 को लागू कर दिया गया था, और 26 नवंबर 1949 को अपनाए थे हम लोग भारत के संविधान को। तो इस तरह से हम लोग देखते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन जो है वह हम लोग के भारत के संविधान का कैसे है, क्या है, तो कैसे निर्माण हुआ, ये चीज हम अगले टॉपिक में, अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे किस तरह से भारत के संविधान का निर्माण हुआ। तो आज हम आप लोग को बताएं कि भारत के संविधान क्या होता है, और इसी में दिखाएं कि आप लोगों को कि भारत के संविधान के विषय में भी थोड़ा बहुत आप लोगों को बता दिए। और हम लोग देखते हैं कि भारत के संविधान का जो पावर्स होता है वह कहाँ से मिलता है। भारत के संविधान को पावर भारत के नागरिक के द्वारा मिलता है, भारत के जो जनता है, भारत का जो पीपल है, उन्हीं के द्वारा भारत के संविधान को पावर दिया गया। अब भारत में सबसे ऊपर कौन है, तो भारत में सबसे ऊपर कॉन्स्टिट्यूशन है, कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर में कोई भी नहीं है। हम लोग देख लेते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन जो होता है उसमें इससे पहले जो होता था, मतलब प्राचीन जमाने में जो राजा लोग होता, राजतंत्र होता था, मोनार्ची का जो शासन होता था, उसमें भी क्या होता था, उन लोग का भी मंत्री परिषद होते थे, उन लोग का भी अपना एक नियम कानून व्यवस्था होता था अपना साम्राज्य को चलाने के लिए। और इसी तरह से हम लोग का जो डेमोक्रेसी होता है, लोकतंत्र होता है, इनको भी चलाने के लिए क्या होता है कि इसका भी एक संविधान होता है, जिसके थ्रू कि अपने देश के जनता पे, अपने देश के नागरिकों पर शासन कर सके। तो जिसके वजह से क्या होता है कि वो अपना संविधान बनाता है और अपने नागरिकों पर अच्छी तरह से शासन व्यवस्था को बनाए रखता है और उनके कर्तव्यों को, उनके अधिकारों को देखता है। तो हम लोग बेसिकली देख लेते हैं कि मोनार्ची में जो होता है उसमें मेन कौन होता है कि राजा या रानी होती है, और लोकतंत्र में क्या होता है, उनमें गवर्नमेंट होते हैं, जिसमें कि राष्ट्रपति भी होते हैं या प्रधानमंत्री भी होते हैं। तो हम लोग के जो भारतीय के संविधान है, यहाँ पे प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति भी है, लेकिन यहाँ पे मेन पावर, रियल पावर किसके हाथों में, तो प्रधानमंत्री के हाथों में होते हैं। तो अब हम लोग देख लेते हैं कि सरकार जो होता है, मेनली सरकार क्या होते हैं। सरकार में जो होते हैं वो 3 चीज होते हैं। सरकार, गवर्नमेंट में 3 चीज होते हैं। इसमें क्या होते हैं कि पहला चीज जो होते हैं या लेजिस्लेटिव, दूसरा एग्जीक्यूटिव, और तीसरा क्या होता है, जुडिशियरी। लेजिस्लेटिव जैसे आप लोगों को पता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट में, यूनियन में जो होता है वहाँ पे क्या होता है, वहाँ पे पार्लियामेंट होता है। पार्लियामेंट में क्या होता है, लोकसभा प्लस राज्यसभा और राष्ट्रपति यानी प्रेसिडेंट को मिला के वो पार्लियामेंट बनाते हैं। इसी तरह स्टेट में क्या होता है, यहाँ पे क्या होता है कि विधानसभा, विधान परिषद और गवर्नर के मिलके राज्य में जो होते हैं लेजिस्लेटिव बनते हैं। और क्या करते हैं, ये लेजिस्लेटिव जो होते हैं या पार्लियामेंट जो होते हैं, ये नियम कानूनों को बनाते हैं और यह जो भी विधेयक होते हैं उनको लागू करते हैं। और क्या होते हैं, कोई भी कानून है यदि उनको संशोधन करना है तो ये पार्लियामेंट करते हैं। अब वो क्या करते हैं, नियम बनाते हैं, और नियम बनाने के बाद वो क्या करते हैं, एग्जीक्यूटिव के पास भेजते हैं। और एग्जीक्यूटिव में कौन होता है, जितने भी उच्च अधिकारी होते हैं, यानी यूपीएससी से गए हुए जो भी अधिकारी होते हैं और जितने भी हाई रैंक के ऑफिसर होते हैं, उसमें प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और भी जितने सारे पद होते हैं, उनका काम होता है एग्जीक्यूटिव में कि उनको लागू करना। इसी तरह स्टेट में भी होते हैं। और जुडिशरी के पास क्या पावर है, सॉरी,
जुडिशरी का क्या काम है कि जो लेजिस्लेटिव जो होते हैं वो जो भी नियम कानून बनाते हैं तो उनको एग्जामिनेशन करते हैं कि जो ये जो जुडिशियली लेजिस्लेटिव जो बना है नियम कानून ये नागरिकों के लिए सही है या नहीं है, ये इसका एग्जामिनेशन करते हैं। और यदि देखते हैं कि यह किसी भी नागरिक का यदि इसका अधिकारों का वायलेशन कर रहा है, हनन कर रहा है उनके अधिकारों का, तो यह उस नियम कानून को रद्द कर सकता है, जिसे जुडिशियल रिव्यू भी बोलते हैं। तो यह जो है भारत के संविधान में सम्मिलित है। और एक चीज आप लोग बता देना चाहता हूँ कि भारत का जो संविधान है यह लिखित है और यह विदेशी स्रोतों से लिया गया है, जो कि वर्ल्ड का सबसे लंबा संविधान। जैसे मैं आप लोगों को बताया, यहाँ पे जो है अमेरिका, फ्रांस, जापान, बहुत सारे देशों से यहाँ मतलब अपने इन नियम कानूनों को विभिन्न स्रोतों से लिया गया है, और जो कि हम लोग के भारत के संविधान बना है। और यह हम लोग के भारत के नागरिकों के लिए जो कि एक बहुत ही महत्वपूर्ण संविधान बन के उभरा है, जो कि बहुत ही पावरफुल देश अमेरिका से और जापान माने बहुत सारे विभिन्न देशों से इनकी शक्तियों को, जैसे कि राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, हमारे जो नागरिक हैं यहाँ के मतलब राइट्स को, फंडामेंटल ड्यूटीज को, और भी बहुत सारी चीजें जो पावर से इनको सम्मिलित किया गया है। तो इस तरह से हम लोग देखते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन का निर्माण होता है। तो आशा करता हूं कि आज का वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा, और यदि अच्छा लगे तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। और आज का वीडियो यहीं पे खत्म करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू।